लिया ने तो शादी कर रही है, उन पे मैं बोझ ना बन जाऊँ। मम्मी को बोलते कपड़े पहना देगी, मैं देख लिया मोची का काम कर रहा हूँ। लाइफ से जो मैंने सीखा है, मीन्स जो भी होता है ना सिचुएशन बेस, हम उसको एडजस्ट करना सीख जाते हैं। ये सीखा है। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग में बस ऐसे। मम्मी को बोलते कपड़े पहना देगी, मैं देख लिया मोची का काम कर रहा हूँ। ऊपर छत पे सुखा रखा है। आज मैं थोड़ी बीमार हूँ क्योंकि मुझे हो गया था फूड पॉइजन, क्योंकि मैंने कल रात को दोपहर का छोले खा लिया था। तो मुझे हो जाता है एकदम से फूड पॉइजन पकड़ लेता है मुझे, तो उल्टी पुल्टी हो रही थी, पर साग पीला पड़ने लग गया था, इसलिए मैं उसको छाट के रख रही हूँ। और उन्होंने आज छुट्टी ली रखी है, तो थोड़ा बहुत काम देख लेंगे। फिर एक पानी फेंक के मारूंगा ना ठंड में। मैं बोल रही थी आईना यहाँ पे लगवा लो। वो उड़ जाएगी। ये सीता है। चावल तो मेरे लिए पड़ा हुआ है। उसमें ना इतने कपड़े मत रखा करो, वजन नहीं सह पाएगा, पता है। साबुन कहाँ रखा? गीला कर दिया साबुन को। वो तो खा लो, देखो ठंडा हो जाएगा। फोन दो मेरा। इसलिए मुझे वीडियो शूट करने नहीं देते गाइस, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और इनके किसी रिलेटिव्स ने वीडियो देख लिया तो इनको चिढ़ाएंगे कि इसकी बीवी क्या क्या डालती रहती। इसलिए वीडियो शूट करने नहीं देते ज़्यादातर। तो जब भी ये नहीं होते, नहीं देखते, तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ। यही मैं गिर फिर गई ना, अभी मैं अपने आप को संभालने के ना तू भी जा रहा है कि नहीं अंदर? ठंड हो रही है, जा हाथ मार दो। ये पता नहीं आज वाइपर से कोई खाने वाला है उड़ के। वही खाऊंगा वो। Why is not getting hang? Wow. क्या है ये? Mix up मम्मी, mix up. अरे रुको ना बस। ये क्या बनाया? What is this? खा के तो देखो। फेंकने जा रहे हो? खाएगा ना? नहीं, मैं तो खाएगी। मैं नहीं डालता इसमें। थोड़ा सा दे दो बियान को बेचारा। खाना। तो अरेंज मैरिज होता है, उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है। देन जो लव मैरिज होता है, तो लव मैरिज में तो पहले शायद मुझे लगता है कि पहले डिसाइड हो जाता है ये वो, मेरी बात मानना वो मानना, तुमने तो ये बात पता नहीं, ऐसे होता है मुझे लगता है। तो मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, तो 3 साल तक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी हमारे बीच। देन बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। तो क्योंकि मेरा जो मायका पड़ता है वो दूर पड़ता है, तो मैं एकदम अकेली पड़ जाती थी, और सबके हस्बैंड और सास ससुर के सारी बातें एक तरफ, मैं एक तरफ। तो ऐसे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हाँ कई सारी बातें कहा सुनी, और आपको पता ही है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो 3 साल तक मैं बहुत आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी, फूड की, और ये सबका कहा मुझे समझ में नहीं, वो किस इंटेंशन में बोलते थे
ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा होता था। और जो था स्टार्टिंग में कि मेरी बात नहीं मानी, ये वो, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा। तो जो भी हो, कुछ भी हो, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रही। तो मुझे लगता है अगर अरेंज मैरिज जो रिश्ता होता है, अरेंज मैरिज वाला, उसमें 3 साल तक कुछ भी करके टिकता है। सहनीय है, फिर भी सहो, ये मैं नहीं बोल रही। तो मेरी लाइफ से जो मैंने सीखा है, मीन्स जो भी होता है ना, सिचुएशन बेस हम उसको एडजस्ट करना सीख जाते हैं। औरत या शादी करके जो आती है वो लड़की की वो बेस्ट है, वही बात लगती है मुझे। जो भी होता है ना, हम सीख जाते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं, सुनना सीख जाते हैं, हमारी आवाज़ दबना सिखा देती है, सिचुएशन होती है वो। तो मेरे केस में यह था कि मैं पहले तो भैया को, मीन्स मेरी मॉम नहीं है, तो ये कुछ सिचुएशन के कारण मैंने जल्दी शादी की थी। तो उस हिसाब से मैं भैया को अपनी सिचुएशन बताती थी, ऐसा है ये वो। तो भैया चलो सब तुम छोड़ छाड़ के आ जाओ, अगर बोलते तो शायद भी मैं चली जाती। पर भैया मेरे, मम्मी भी है, पापा भी है, ऐसे भैया मेरे को अच्छे से डीपली समझाते थे। तो मेरे को तब बहुत बुरा लगता था कि अगर शायद मेरी मम्मी पापा मेरे साथ होती तो शायद मेरे को ये सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ता, ये वो बहुत लगता था तब। बट हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया तो समझाते थे। तो मुझे मेरे एक साइड मन में ख्याल आता था कि हाँ, भैया ने तो शादी कर रखी है, उन पर मैं बोझ ना बन जाऊँ, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि ये वो सब सहना पड़ता है, ये बोलते हैं, समझाते, उस लेवल में समझाते हैं। मुझे उस टाइम लगता था, पर अब मैं समझ रही हूँ कि शादी को 6 साल होने को है। तो मुझे अब समझ में आता है जो भैया उस टाइम समझाते थे उसका मतलब सही था, ये नहीं कि वो मैं उनके लिए बोझ बन जाऊँगी, इसलिए था। तो अब मुझे समझ में आता है 3 साल बहुत ज़्यादा, मीन्स शादी में मैंने ही स्ट्रगल किया है, मैं हाँ बोल सकती हूँ, क्योंकि तो अराउंड 3 साल ही बोल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत समझते हैं हर चीज़ को, हर चीज़ में वो भी सही हो गए, मीन्स हर चीज़ में वो भी एडजस्ट करने लग गए, ये वो। तो ठीक है। तो मेरा मानना है अगर आप अरेंज मैरिज में वो मेरी बात नहीं सुन रहा, ये जगह पे मैं नहीं रहूँगी, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा बोल के अगर आप उस घर को मम्मी पापा के सपोर्ट के थ्रू आप छोड़ देते हो, मे भी आपको उससे भी बदतर मिले, है ना। तो मेरा मानना है अगर आप 2 या 3 साल तक आप उसको थोड़ा बहुत हाँ रो या धो के, अभी मुझे लगता है उस टाइम मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मुझे जो लोग बोलते ना वो सुना ही नहीं देता था। मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, मुझे बात करना पसंद नहीं रहता था, ऐसे में हो गई थी। तो मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो मुझे सिर दर्द है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है बोलती थी तो कोई सुनता नहीं था, कोई भी ऐसे ही, मीन्स ऐसे ही था। अब आप देख सकते हो कैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है बोलो तो भी हाँ ठीक है, तो वो सब देखने लग जाते हैं, घर का थोड़ा काम भी हो वो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं आजकल। तो वो दिन और आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हो, थोड़ा बहुत सभी को एडजस्ट करना पड़ता है, तो आगे लाइफ बेटर हो सकती है। मेरी माँ में मुझे लगता है उससे बेकार होता है। देवों का ये दानव का है, इसके मन भेद का भाव नहीं, श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी। आप तो कैमरा में पूरे नहीं आ रहे भाई। दिस इज कॉल्ड हाइट। दे नीचे पकड़ो। ये पास से फोन ले पापा का फोन ले ले। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।